पंजाब का तो पूरे बजट में एक बार जिक्र तक नहीं आया। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾवित करेगा। हर साल की तरह बजट तो निराशाजनक ही रहा है। महंगाई को लगाम लगाने के लिए कोई किसी तरीका का कोई प्रोविजन नहीं, कोई दिशा नहीं दिखी। मैं तो पंजाब की बात करूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब का तो पूरे बजट में एक बार जिक्र तक नहीं आया। ये स्पेशल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात आई है तो वो भी केंद्र सरकार ने साउथ के उन स्टेट्स को या सेंट्रल इंडिया के वो स्टेट जहां इनको इलेक्शन लड़ना है, ये स्पेशल नेशनल एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाने की बात आई है। उसमें पुणे, गुजरात, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जोड़ा है। पंजाब उससे भी बाहर किया गया है। सो डेफिनेटली अगर टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात है तो उसमें भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ का कुछ हिस्सा यहाँ हिली जो स्टेट्स हैं उनको लिया गया। तो पंजाब के लिए तो बड़ा निराशाजनक बजट है। अदरवाइज देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं महंगाई को लगाम लगाने की कोई बात नहीं है। गरीब और मजदूर को कहीं जिक्र ही नहीं है पूरे बजट में। गरीब मजदूर का भी ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात आई है तो वो क्रॉप्स हैं जो बहुत महंगी हैं, जैसे काजू, बड़े बड़े अखरोट। तो आम मजदूर किसान को आज निराशा ही हाथ लगी। मार्केट भी जो है 2000 पॉइंट नीचे गिर गई है, तो किस तरह से पूरा ही डेफिनेटली देखो, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि लगातार जो इकॉनमी है, आर्थिक सुधार तो कहीं दिखा ही नहीं है, इकोनॉमिक रिवाइवल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो स्वाभाविक तौर पर उसका असर तो सेंसेक्स पे भी और मार्केट पड़ेगा ही पड़ेगा। और रुपया देखिए आप डॉलर के मुकाबले में लगातार हर रोज कमजोर आ रहा है। पंजाब का तो पूरे बजट में एक बार जिक्र तक नहीं आया। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾवित करेगा। हर साल की तरह बजट तो निराशाजनक ही रहा है। महंगाई को लगाम लगाने के लिए कोई किसी तरीका का कोई प्रोविजन नहीं, कोई दिशा नहीं दिखी। मैं तो पंजाब की बात करूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब का तो पूरे बजट में एक बार जिक्र तक नहीं आया। ये स्पेशल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात आई है तो वो भी केंद्र सरकार ने साउथ के उन स्टेट्स को या सेंट्रल इंडिया के वो स्टेट जहां इनको इलेक्शन लड़ना है, ये स्पेशल नेशनल एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाने की बात आई है। उसमें पुणे, गुजरात, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जोड़ा है। पंजाब उससे भी बाहर किया गया है। सो डेफिनेटली अगर टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात है तो उसमें भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ का कुछ हिस्सा यहाँ हिली जो स्टेट्स हैं उनको लिया गया। तो पंजाब के लिए तो बड़ा निराशाजनक बजट है। अदरवाइज देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं महंगाई को लगाम लगाने की कोई बात नहीं है। गरीब और मजदूर को कहीं जिक्र ही नहीं है पूरे बजट में। गरीब मजदूर का भी ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात आई है तो वो क्रॉप्स हैं जो बहुत महंगी हैं, जैसे काजू, बड़े बड़े अखरोट। तो आम मजदूर किसान को आज निराशा ही हाथ लगी। मार्केट भी जो है 2000 पॉइंट नीचे गिर गई है, तो किस तरह से पूरा ही डेफिनेटली देखो, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि लगातार जो इकॉनमी है, आर्थिक सुधार तो कहीं दिखा ही नहीं है, इकोनॉमिक रिवाइवल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो स्वाभाविक तौर पर उसका असर तो सेंसेक्स पे भी और मार्केट पड़ेगा ही पड़ेगा। और रुपया देखिए आप डॉलर के मुकाबले में लगातार हर रोज कमजोर आ रहा है।